मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, CR नंबर 839/2025। जो ये डोंगराले में एक दर्दनाक वाकया पेश आया, जो आरोपी शेखर उर्फ विजय संजय खैरनार ने दोपहर में 3 बजे डोंगराले गांव में मोबाइल टावर के पीछे ले जाकर बच्ची के साथ जो ये जुल्म किया और उसकी एक बहुत ही जालिमाना तरीके से उसने हत्या की, उस एतबार से तालुका पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल हुई थी। उस वक्त पुलिस प्रोसिक्यूशन ने 7 दिन का PCR मांगा था और उनको आज तक का PCR यानी 4 दिन का PCR दिया गया था। आज मेहरबान कोर्ट में सभी एडवोकेट्स ने एक साथ आकर संयुक्त विद्यमान से फरियादी की जानिब से यानी पीड़िता प्रोसिक्यूट्रिक्स विक्टिम की जानिब से अपना वकील पत्र पेश किया और सभी बार के एडवोकेट्स ने यह तय किया कि एडवोकेट AI वासिफ साहब जो हमारे सीनियर है उसमें आर्ग्यूमेंट करे। और आज एडवोकेट AI वासिफ साहब ने डिटेल में तफसील से इस वाक़या के बारे में बताते हुए कहा कि ये मामला जो है बड़ा ही सीरियस है और इसके अंदर जो सेक्शन 103(66) BNS और सेक्शन 4 और 6 पॉक्सो के, जिसमें पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और उसी के साथ साथ बताया गया कि ये आरोपी जो है ये गुनाह करने के बाद में भी इसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी और ये इसके दिल में कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं था। आज कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट करते हुए हर चीज़ को डिटेल में तफ्तीश के साथ तफसील से बताने के बाद में आज जो KR पाटिल जज साहब है उन्होंने 7 दिन का PCR पूरे के पूरा PC 7 दिन का दिया है। और हमने कोर्ट को ये भी आश्वासन दिया, हमने आरोपी के खिलाफ में फरियादी को ये भी आश्वासन दिया है कि इसको हम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक चलाएंगे और उसको जल्द से जल्द जो है इंसाफ दिलवाने की पूरे से पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस की जो तफ्तीश है अब तक प्रॉपर तरीके से चल रही है, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन पर चल रही है। और अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई कमी पेश है, इसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत है, इसमें कोई एडिशनल सेक्शन की या इसमें एडिशनल कोई ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, तो हम उस एतबार से भी एप्लीकेशन देंगे और इसकी प्रॉपर तफ्तीश करवा कर जो आरोपी उसको पूरे से पूरी सज़ा दिलाकर उसको फांसी के तक पे चढ़ाने की हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो डोंगराले का जो आरोपी है, इसको पहले कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश किया था। आज 4 दिन की पुलिस कस्टडी का पीरियड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में इसको फिर से ये आरोपी को VC के जरिए इसको पेश किया गया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। बहुत बड़ा मॉब इधर जमा होने की वजह से उसको VC पे कोर्ट ने पेश किया करने का आदेश किया और पुलिस कस्टडी रिमांड की 7 दिन की पुलिस की मांग थी। हमने कोर्ट को ये बताया कि ये जो घटना है, ये वाकया बहुत ही दुर्दैवी वाकया है ये, और एक निष्पाप बच्ची की उसके साथ एक जुल्म करते हुए उसकी हत्या कर दी गई है। और इसने जो वेपन से उसकी हत्या की है, उसका जो खून किया है, वो वेपन अभी भी पुलिसों को जब्त करना है। तफ्तीश अभी भी जारी है, इसलिए 7 दिन ये मैटर बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसके पश्चात जो है ये पूरे भारत देश में इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए हमने बोला कि 7 दिन की इसकी पुलिस कस्टडी दो। कोर्ट ने हमारी दलील एक्सेप्ट करते हुए इसको 27 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश किया है। हमारे बार के सब पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, हमारे बार के लेडीज एडवोकेट, ये सब लोगों ने पूरी यूनिटी बताते हुए ये कोर्ट के सामने सब लोग पेश हुए। और हमने बार में ये भी बोला कि भाई आरोपी की तरफ से किसी ने भी कोई भी वकील पत्र नहीं लेगा और जो भी फरियादी है जिस पे जुल्म हुआ है, जिसकी बच्ची पे, उसको हम आखिर तक उसको हम मदद करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी हम उसकी मदद पूरी करेंगे और कोई हम उससे मुबदला लेने वाले नहीं है। हमारी तमाम जनता से गुजारिश है कि पुलिस का तपास बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। ये जो वाक़या हुआ है उसके बारे में पुलिस अच्छे से तफ्तीश कर रही है। हम समाज से आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि शांतता बनाए रखिए और पुलिस को सहकार्य करिए। बाकी पुलिस ने क्या काम किया है, नहीं काम किया है, उसका वॉच पूरा मालेगांव वकील संघ अच्छे तरीके से रख रहा है। हम पुलिस को भी गलत काम करने नहीं देंगे। ये मालेगांव वकील संघ की तरफ से हमारे अध्यक्ष सुधाकर राव जी की शम्स की तरफ से हम तमाम जनता से
ग्वाही देते हैं कि ऐसा कोई भी गलत काम हम ये घटना के बारे में कभी यहाँ होने नहीं देंगे। मैं मालेगांव वकील संघ के अध्यक्ष सुधाकर राव निकम इनसे 2 मिनिट बोलने माझ्या मालेगाव तालुक्यातील लोणावळा गावात ही घटना झाली, एकदम भयानक घटना झाली। त्या घटनेपासून त्या आरोपीला पहिल्या दिवशी मालेगाव कोर्टात आणलं, त्या दिवसापासून माझा मालेगाव वकील संघाचे सर्व बंधू आणि भगिनींनी साथ दिली। कोणीही त्याचं वकीलपत्र घेतलं नाही आणि आम्ही खंबीरपणाने ही झालेल्या घटनेचा विरोध होऊन आणि आम्ही आरोपीला शिक्षा फाशी कशी होईल आणि कसं कोर्ट लवकर चालेल यासाठी आम्ही वेळोवेळी सर्व वकिलांनी एकजुटीनं काम करत आहे। आत्ता माझ्या वकील बांधवांनी सांगितलं की जास्त बोलण्यामध्ये की हे नाही, परंतु ह्या घटनेच्या उद्देशाने आपल्या मालेगाव तालुक्याचे आमदार मान्य दादा भुसे साहेब वेळोवेळी माझ्याशी संपर्क ठेवून या घटनेवर पूर्ण लक्ष ठेवून आणि आरोपीला शिक्षा कशी होईल या पद्धतीने ते माझ्या फोन बोलून आणि आजसुद्धा त्यांचा 2 वेळा फोन आला की काय झालं हे सांगा, अशा पद्धतीने कामकाज चालू आहे। आम्ही पूर्ण एक विनंती करतो मालेगावच्या रहिवासींना की मालेगाव वकील बंधू पूर्ण पाठिंबा देतोय या घटनेला, तरी आपण मालेगाव तालुक्यातील सर्व जनतेने शांतता राखावी हीच मी सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो। डोंगराळे गांव में जो एक मासूम लड़की पे जो अत्याचार होकर उसकी जो हत्या की गई है, उसके आरोपी को आज भी मेहरबान कोर्ट में पेश किया गया था। तो उस हादसे में उसको 7 दिन की पीसी मिली है, अभी मेरे वकील सहकारी भाइयों ने बताया है। लेकिन आरोपी ने सरकारी खर्चे से वकील की मांग की है और एज ए लीगल एड पैनल एडवोकेट मुझे विचारणा हुई थी, मैंने साफ नकारा। मैंने मेहरबान कोर्ट को बताया कि हमने मूल फिरियादी के वकालतनामा पे साइन किए, तो हम उनके आरोपी के फेवर में काम नहीं करेंगे। हमारे बार में वैसे हमारे पूरे बार के साथ ही हम रहेंगे।